कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लाखों श्रद्धालु गंगा तटों पर उमड़ पड़े हैं। जी हां, कार्तिक पूर्णिमा पर बलिया में भी हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। यूपी के बलिया में कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाया आस्था की डुबकी। गंगा स्नान को लेकर संगम तट पर श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। सुरक्षा को लेकर शहर से गंगा तट तक चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थी। सुरक्षा को लेकर डीएम और एसपी ने की लगातार मॉनिटरिंग। कार्तिक पूर्णिमा पर बलिया में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। आज के दिन सैकड़ों किलोमीटर दूर से श्रद्धालु बलिया पहुंचते हैं और गंगा स्नान करके बाबा भृगु का दर्शन करते हैं। मान्यता ये है कि गंगा स्नान के बाद बाबा भृगु का दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस पर्व पर कई जिलों समेत अन्य राज्यों से भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ उमड़ते हैं। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जनपद वासियों को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज जैसा आप देख रहे हैं, आज रात से कार्तिक पूर्णिमा का स्नान शुरू हो जाएगा और उसके पहले गंगा आरती का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ तक बात है, सभी जगहों पर फोर्स पर्याप्त संख्या में तैनात की गई है। न केवल मेला क्षेत्र में जहाँ पे स्नान का आयोजन है, इसके अलावा बाकी जो सड़क के मार्ग है जहाँ से इस घाट की तरफ आने का रास्ता है, वहाँ पर भी हमारी मोबाइल ड्यूटीज लगी हुई हैं। और इसके अलावा बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो बिहार से आते हैं, जो शिवपुर दियर से होते हुए यहाँ आएंगे। उस मार्ग पर भी हमारी पेट्रोलिंग ड्यूटी लगी हुई है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जो महिलाएं बच्चे आते हैं, खासतौर से उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। हमारी महिला पुलिसकर्मियाँ आप देख रहे होंगे हर जगह बिल्कुल सतर्क है और चौकन्नी है। इसके अलावा वॉच टावर्स बनाए गए जिसके ऊपर हमारे कांस्टेबल्स चारों तरफ की चीज़ों को नोट करते रहते हैं। कोई आवश्यक बात कहीं दिखाई पड़ने पर नीचे जो भी उनके प्रभारी अधिकारी को सूचना देंगे। गंगा जी में 22 नावें प्रशासन के द्वारा लगाई गई हैं। इसके अलावा हमारा जो आपदा नियंत्रण कक्ष है वो यहाँ पर बना हुआ है। वहाँ से हमारे जो गोताखोर है वहाँ पर्याप्त संख्या में इनको यहाँ रखा गया है ताकि दुर्भाग्यवश कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल उस पर रेस्क्यू का कार्य किया जा सके और किसी प्रकार की जनहानि न हो। और बलिया में गंगा तट पर गंगा स्नान करते हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी बलिया आए और संगम तट पर पहुंचकर उन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई और अपने क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना की। भृगु मुनि के शिष्य दरदर मुनि के नाम से यह परंपरा हजारों सालों से चलती आ रही है। मंत्री दयाशंकर सिंह ने भंडारे का भी आयोजन किया था और लोगों को इस मौके पर खुद भोजन परोसा। और इसी अवसर पर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऐतिहासिक ददरी मेला भी लगता है और ये मेला अब 17 दिसंबर तक चलेगा। इस मेले में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें भोजपुरी से लेकर फिल्मी दुनिया तक के बड़े बड़े सितारे आते हैं और इसमें शामिल होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा के संगम तट पर बलिया में स्नान का पुराणों में वर्णन है। पुराणों काल से महर्षि भृगु जी के समय से ये स्नान प्रारंभ हुआ है और जिस तरह से प्रयाग में कुंभ का महत्व है, जिस तरह से उज्जैन में कुंभ का महत्व है, उसी तरह से पुराणों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन बलिया के स्नान का वर्णन है। तो बलिया के गंगा के स्नान करके लोग कुंड के भागी बनते हैं और केवल बलिया के ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, देश और दुनिया के लोग भी आते हैं यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के लिए और वहाँ से बाबा भृगु को दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं और बाबा बालेश्वर नाथ को भी लोग दर्शन करते हैं। ये परंपरा वर्षों से, माने पुराणों काल से, माने महर्षि भृगु जी ने इसको प्रारंभ किया था, तब से ये चल रहा है और लोग पुण्य के भागी बनते हैं। आज बलिया में कल शाम से ही और अभी तक आप जो है 2 बजे तक आप देखेंगे इसी तरह का रेला लगा रहेगा। 10 किलोमीटर तक लोग पैदल चल रहे हैं। गंगा घाट का कोई जो जगह नहीं बची जहाँ पर लोग जो है स्नान न कर रहे हो। प्रशासन ने बहुत चुस्त व्यवस्था किया है जिसके कारण जो है ये
10 किलोमीटर लंबी जो है लोगों का हुजूम लगा हुआ है। तो सभी जगहों पर यहाँ के स्वयंसेवी संगठन के लोग भी, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी जगह जगह पंडाल लगा करके सेवा शिविर लगाए हुए हैं और श्रद्धालुओं को किसी तरह की तकलीफ न हो, इसके लिए जिला प्रशासन भी मुस्तैद है। पूरा पुलिस फोर्स लगी हुई है। जिलाधिकारी स्वयं कई बार जो है निरीक्षण कर चुके हैं। उनका एक अलग कैंप लगा हुआ है और बहुत ही शांतिपूर्वक जो है स्नान का ये कार्य संपन्न हो रहा है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।